और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी और दुखद खतरनाक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उड़ीसा के बालासोर जिले में कल शुक्रवार शाम को एक खतरनाक रेल हादसा हो गया। दोस्तों हादसा उस समय हुआ जब 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार उड़ीसा के बालेश्वर जिले में दर्दनाक रेल हादसा हुआ है। बालासर के बहनगा स्टेशन के निकट शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इससे करीब 290 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है, जबकि 900 से ज्यादा व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। उड़ीसा के कोरोमंडल एक्सप्रेस शुक्रवार शाम को बालेश्वर जिला अंतर्गत बहनगा स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पनपना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार उड़ीसा में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें हादसे में 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हादसा इतना खतरनाक है दोस्तों कि पहले बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस और उसके बाद उससे टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गई। इसके बाद एक मालगाड़ी भी इनसे टकरा गई। इस दिल दहला देने वाली घटना में 300 के आसपास लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि हादसा शाम को 7:20 के आसपास बहनागा बाजार स्टेशन पर हुआ था। हावड़ा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी लाइन पर गिर गए और पटरी से उतरे ये डिब्बे उसी समय चेन्नई जा रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए। इससे दूसरी ट्रेन की बोगियां भी पलट गई। आइए जान लेते हैं आपस में किस तरह से टकराती है 2 ट्रेनें। दोस्तों 2 ट्रेनें एक ही समय पर एक ही पटरी पर कैसे आ जाती है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला होता है मानवीय भूल और दूसरा होता है तकनीकी खराबी। क्योंकि मित्रों रेलवे के सिस्टम के अनुसार एक साथ एक पटरी पर 2 ट्रेनें कभी नहीं आती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ कैसे गई। उड़ीसा में ट्रेन हादसे के पीछे तकनीक में खराबी को अब तक की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सिग्नल की खराबी की वजह से 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आ गई और उसमें टक्कर हो गई। दरअसल चालक ट्रेन को कंट्रोल रूम के निर्देश पर चलाता है और कंट्रोल रूम से निर्देश पटरियों पर ट्रैफिक को देखकर दिया जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि हर रेलवे कंट्रोल रूम में एक बड़ी सी डिस्प्ले लगी होती है, जिस पर दिख रहा होता है कि कौन सी पटरी पर ट्रेन है और कौन सी पटरी खाली है। ये हरे और लाल रंग की लाइनों के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे कि अगर किसी पटरी पर कोई भी ट्रेन चल रही है तो वो लाल दिखाएगा और जो पटरी यानी कि रेलवे ट्रैक खाली है तो वह हरी लाइट दिखाता है और इसी को देखकर कंट्रोल रूम में लोको पायलट को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन इस बार कैसे हादसा हुआ, उसे देखकर ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि डिस्प्ले पर ट्रेन का सिग्नल सही नहीं दिखाई दिया और इसकी वजह से इस तरह का एक खतरनाक हादसा हो गया। उड़ीसा में बालासोर में 3 ट्रेनों की भयानक टक्कर और मरने वालों की संख्या 300 पर पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या लगभग 1000 के आसपास पहुंच रही है। शुक्रवार देर शाम बहनागा स्टेशन पर शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन, बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी तीनों में आपस में टक्कर हो गई। उड़ीसा में हुए इस भीषण हादसे के बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वहीं इस हादसे की वजह से लगभग 40 से ज्यादा ट्रेनों का रूट बाधित हो गया है। इस रूट से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी दोस्तों घटना स्थल का जायजा लेने के लिए अभी उड़ीसा आ रहे हैं और इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों की यथासंभव इलाज की मदद करेंगे। आपको बता दें 2016 के बाद का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुख जताया है और रेल मंत्री से उन्होंने बात करी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रेन हादसे को लेकर दुख जताया है। उन्होंने इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बात करी और मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि उड़ीसा में ट्रेन हादसे की घटना से व्यथित हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत करी और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य लगातार जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। साल 2016-17 के बाद इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है। पिछले करीब 7 सालों में रेल हादसे पर विराम लग गया था, लेकिन इस हादसे ने रेलवे की सुरक्षा कवच स्कीम पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें 2016 में कानपुर के पुरवैया के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में करीब 150 लोगों की जान गई थी। इससे पहले 22 मई 2012 को हुबली बेंगलोर हम्पी एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई थी, जिसमें कुल 25 यात्रियों की मौत हो गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक सवाल करके बताया था कि भारतीय रेलवे की दुर्घटना रोधी प्रणाली कवच को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के तहत दक्षिणी मध्य रेलवे पर 1455 रूट किलोमीटर पहले से कवर किए जा चुके हैं, तो वहीं देश भर में RDSO की तरफ से भी तेजी से काम किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालासर ट्रेन दुर्घटना के संबंध में स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करी है। आज स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी उड़ीसा जाएंगे, घटना स्थल का जायजा लेंगे। पहले वह बालासोर में दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे और फिर कटक के अस्पताल का भी दौरा करेंगे। दुर्घटना स्थल पर मीडिया से बातचीत करते हुए रेल मंत्री का कहना है कि हमारा ध्यान बचाव और राहत कार्यों पर है। बचाव अभियान की स्वयं रेल मंत्री जी लगातार निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि रेलवे के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई की ओर जा रही थी, जबकि सर एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1000 यात्रियों को लेकर हावड़ा की ओर से आ रही थी। तभी यह भयानक हादसा शुक्रवार शाम को हुआ। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए, एक तरफ खड़ी ट्रेनों से टकरा गए, जबकि कुछ विपरीत रेल ट्रैक पर पलट गए, जिस पर SMVP हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस यशवंतपुर की तरफ से आ रही थी और हावड़ा से ओर जा रही थी। उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना का कहना है कि 30 बसों के साथ 200 से ज्यादा एम्बुलेंस को सेवा में लगाया गया है। और दोस्तों, दिल्ली में रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पूरे मलबे की छानबीन के बाद ही हताहतों की सही संख्या स्पष्ट हो पाएगी। अभी हालात यह है कि दोस्तों, लाशों के ढेर लग चुके हैं, कई लाशों के हाथ पैर कट चुके हैं तो कई के सिर धड़ से अलग हो चुके हैं। ऐसे में पहचान की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, घटना के पीछे क्या है स्थिति, इसकी तो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए सरकार का पूरा ध्यान बचाव करने की तरफ पर होना भी यही चाहिए। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।